आज कई दिन हो गए, अभी हमारा बेटा नहीं आया। हम अपने बेटे का इंतजार करते हैं। आ गए बेटा। सत्यम, तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, भुला बाप की डाला बेटा हमदर्दी, मिली जब से सेना पति की है वर्दी, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, फिकर भी नहीं करता है लाल घर की। ऐसे ही ड्यूटी किया जाता है? नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है पिताजी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं इस राज का सेना अफसर हूँ, और इस वक्त पिताजी मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। इसलिए सुनो मेरी बात कि पिता एक डाकू है हीरा, पिता एक डाकू है हीरा कमीना, पिता एक डाकू है हीरा कमीना, किया मुश्किल महारानी मंत्री का और उठा ले गया तो डाल डाला, उठा ले गया तो डाल डाला, मुझे लगता है कभी ये बात है। तो इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, तेरी डाकू छीने फिसल जिंदगी है। आज ही जाके बेटा इस्तीफा दे दे तू, आज ही जाके बेटा इस्तीफा दे दे, बता दे नहीं चाहिए नौकरी। कि पिता आज संकट में ये राज सारा, पिता आज संकट में है राज सारा, और किया डाकू ही लाले है मारी मारा। भला कैसे इस्तीफा जाके बजे, भला कैसे इस्तीफा जाके बजे, हो क्या नहीं घर में रहता ये आप कैसी बातें करते पिताजी? ये वर्दी उतार दूं, ये नौकरी छोड़ दूं और बुजदिली का चोला ओढ़ दूं? ऐसी बात नहीं है बेटा। कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे का जान जोखिम में पड़े, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जाओ उस डाकू को पकड़ो, लेकिन बेटा होशियारी से अपना खुद ध्यान रखना। डोंट वरी पिताजी।
ठीक है बेटा, आप चिंता मत कीजिए, आपका आशीर्वाद मेरे सर पर है, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कामयाब में सफल हो जाओ। हम चलते हैं और अपने बेटे का इंतजार करते हैं। या भगवान नाग बाबा, अगर हमारी कमला बहन की आंखों में रोशनी आ गई हो तो तुम्हारा लाख लाख शुक्र। आओ बेटी, शालिनी आओ। क्या हुआ बेटी? पिताजी, आज नगर देवता मुझे दर्शन दिए और मेरी प्रार्थना सुन ली है हाँ, और इन बहन की आंखों की ज्योति दे दिया। अरे कमला बहन, तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। हाँ भैया, धन्य है भगवान। मैं दुनिया देख सकती हूँ। अच्छा अच्छा, दुनिया देख सकती हो। अच्छा अच्छा, कितनी उंगलियां हैं ये? 5। बस 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 बस, अब तुम्हें दिखाई देने लगा। भगवान नाग बाबा ने तुम्हें वरदान दे दिया। अब तो तुम अपने पति को अपनी आंखों से देखोगे तो पहचान सकती हो ना। हाँ भैया, तो ठीक है, तुम खाना खाओ और खाना पीना खा करके रेडी हो जाओ। अरे कुछ कहना चाहती है क्या? पिताजी, हाँ, मैं बहुत दिन से आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कौन सी बात है बिटिया? और मुझे डर भी लग रहा, अरे ना कहीं आप नाराज ना हो ना जाए। ना 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 बेटे, नाराज नहीं होते अच्छे लोग। बोलो क्या कहना चाहती हो? पिताजी, हाँ बेटे। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यार, हाँ पिताजी, और उसको आप ही के अड्डे पे छुपा के रखी हूँ। यानी मेरी चोरी से हमारे अड्डे पे रखती हो, उस लड़के से प्यार करती हो, बाप को पता भी नहीं है। कौन है बेटी? बुलाओ उसे, जरा देखे तो। पिताजी, हाँ। आप गुस्सा मत होना। नहीं नहीं, बुलाओ, देखेंगे। कौन हो बेटे? क्या नाम है तुम्हारा? डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है? डरो मत, डरो मत, मैं इनका पिता हूँ, बाप हूँ इनका। बाबूजी, हाँ बेटे। मेरा नाम उत्तम सिंह है। तुम्हारा नाम उत्तम सिंह है। और बेटे तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं इसी हीरागढ़ का रहने वाला हूँ। उसे दिखाते तो बड़े नेक हो, लेकिन तुम हीरागढ़ के रहने वाले हो। नाम तुम्हारा उत्तम है। तुम्हारे पिता कौन है? किनके बेटे हो तुम? बाबूजी, अरे क्यों रो रहे हो? क्यों? साफ बताओ बेटी। मैं इसी हीरागढ़ के सम्राट का बेटा, मेरा नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। यानी तुम यहाँ के महाराज के बेटे हो? जी बाबूजी। राजकुमार उत्तम सिंह हो? और बेटे तुम्हें तो राजमहलों में रहना था, तुम इस तरह इस हाल में यहाँ कैसे भरत रहे हो बेटे? बाबूजी, अब मैं आपसे क्या बताऊं। मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर बचपन में ही चली गई थी। मेरी सौतेली माँ ने एक दिन मेरे पिता को भी कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद मुझसे वसीयतनामे पे साइन करवा रही थी। मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे जल्लाद के हाथ सौंप दिया। जैसे ही जल्लाद मुझे जंगल में लेकर गया और मुझे मारना चाहा, उसी वक्त आपकी बेटी ने आकर मुझे बचा लिया बाबूजी। तब से मैं इनके साथ रहता हूँ। घबराओ नहीं बेटे, ऐसी ऐसी माँ होती हैं, ऐसी ऐसी हमारे देश में नारियां जिंदा है। अपने पति को जेल में डाल दिया और दूसरी माँ होने के नाते अपने बेटे को जल्लादों के हाथ से भिजवा दिया कि इसे मारता है। तुम घबराओ नहीं बेटे, अब तुम डाकू उधम सिंह के अड्डे पे हो। मैं तुम्हें तुम्हारे दरबार पहुंचाऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं बाबूजी, मुझे मेरे दरबार लेकर मत जाना। क्यों? नहीं तो मेरी माँ मंत्री तूफान सिंह से मिल चुकी है और वो दोनों अगर मुझे पा जाएंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। समझता हूँ बेटा,
वो तूफान सिंह के साथ मिलकर के आंधी बन गई है। तो मैं भी ऊधम सिंह हूँ बेटे, तुम घबराओ नहीं। तुम लोग खाना पीना खा करके रेडी हो जाओ और मैं आता हूँ, साथ दरबार ले चलूंगा। शालिनी देखो, तुम्हारा ही नाम कमला देवी है। यू आर अंडर अरेस्ट। और सुनो मेरी बात, कि करो बूढ़ी तुम नहीं अबार, करो बूढ़ी तुम नहीं अबार, और हमारे साथ चलो दरबार। कि हुक्म महारानी मंत्री का आज बजाने आया, और हाथ हाथ करी जल्दी पहनो तुम्हें ले जाने आया। चढ़ाई जाओगी तुम तार, चढ़ाई जाओगी तुम तार, हमारे साथ चलो दरबार। बिहारी लाल, आखिर हाथ कड़ी पहनाओ। मैंने क्या किया? मेरी क्या खता है बेटा, जो कि हमें राज दरबार हथकड़ी लगा कर ले जा रही? देखो, तुम्हारा क्या गुनाह है, तुमने क्या किया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ मैं महारानी जी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। चलिएगा। साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बेबस लाचार ये क्या गुनाह कर सकती है, और दूसरी बात, अगर आप इस बुढ़ी को लेकर जाएंगे तो इसके साथ साथ आप हम लोगों को भी ले चलेंगे। हाँ, आपको मौत से डर नहीं लगता? नहीं डर लगता। तो ठीक है, अगर आप लोग भी अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं तो आइए मेरे। महारानी जी, हाँ बोलो। आप फुल फॉर्म थी इसलिए मैं तनिक लेट आया हूँ, मैं तो लेकिन खुशी काम से, को अंजाम देकर आया हूँ। इसी से तो मेरे दिल में खुशी थी कि बिहारी लाल, मेरा सेना नायक अवश्य मेरे दुश्मन को कैद करके लाता ही होगा। कमला देवी के साथ साथ ये दो लोग और भी हैं। अब मैंने अपने वादे को निभा दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपने वादे के अनुसार अपने काम को अंजाम देंगे। अवश्य सेना नायक, अब तुम्हारे लिए आदेश यही है कि जाओ सीमा बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइंट करो। जाओ। महारानी जी, आज मैं क्या देखता हूँ, जिस युवराज उत्तम सिंह का जल्लाद के हाथ सौंप दिया था वो आज भी जिंदा है। ये मैं क्या देख रही हूँ? आओ कमला आओ। मैं तो सोच रही थी कि मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए, लेकिन आज मुख्य जड़ तो अभी जिंदा है।
जिसकी वजह से इतना सब पापड़ बेलना पड़ा हमें। मंत्री जी, लगता है उस हरामजादे जल्लाद ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इस हरामजादे दुधमोहे को, इस हरामजादे मेरे रास्ते के कांटे को छोड़ दिया है। महारानी जी, अगर जल्लाद नहीं मारा तो हम अपने हाथों से मार देते हैं। आज दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर, दुनिया से लेखा जोखा मिटाकर फेर दो इन सबों के ऊपर मौत का चादर, ताकि ना रहे बास और ना ही बचे, क्योंकि हमारा नाम है महारानी बेला। और देखो अब हमारा खेला। नंबर बोलो महारानी जी, इन सबों का काम तमाम कर। नंबर सैले कुत्ता, थक। तू क्या मारेगा मुझको? क्या मारेगा मुझको? अगर ईश्वर चाहेगा तभी तू मुझे मार सकता है। और माँ, तुमने शायद एक कहावत नहीं सुना होगा, मैं बता दूं? बताओ। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। अरे पगले, युवराज, तुझे यही नहीं मालूम पृथ्वी सागर डगमगाती, ऐसा शक्तिवान हो और कोई भगवान नहीं, मैं ही खुद भगवान। और तुझे नहीं मालूम, जा से जनता को ना से नाश करने वाले और ता से तीरंदाज कहलाने वाले इन चारों अक्षरों के मेरे मंत्री जी बेताज बादशाह। अरे बादशाह की बात छोड़ो, ये तो भगवान है। हरामखोर, ये तू नहीं, इसकी मौत बोल रही महाराज। इसकी मौत बोल रही है। नंबर बोलिए महाराज जी। और कमला देवी सेना पताइन है ये। इसे जरूर मालूम होगा। बता, वो हीरा मणि कहाँ है? मैं नहीं जानती, मुझे मालूम भी है तो मैं तुम सबों को कभी नहीं बताऊंगी। तेरे मरने के बाद वो हीरा मणि तो मैं जरूर हासिल करूंगी। लगाओ निशाना। नंबर 1, अवश्य मरोगे। और नंबर 2, बिहारीलाल, बांध दो इसको रस्से में। लगाओ हाथ में हथकड़ी। ये कौन है? मेरे रास्ते का कांटा ये कौन है? क्या नाम है तेरा? बोल। कभी सुना होगा महारानी, हीरागढ़ की घाटी में डाकू उधम सिंह का नाम। आज ये उधम सिंह तुम सबों की मौत बन करके आया है। बहुत बड़ा नाम सुना है तेरा, आज देख लो। लेकिन आज इस हीरागढ़ की दहलीज पर तेरी मौत होगी। लगाओ निशाना। नंबर 1 और नंबर 2। हरामजादे, अगर जरा सा हरकत किया तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, गोली नहीं चलाना। देखो, हमारी इकलौती बहन, अरे चाहे जो कोई हो, लेकिन हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। हाँ। बोलो, तुम्हारी हर शर्त हम स्वीकार करेंगे। अगर इस नहीं महारानी जी, इधर हमारी उधर बहन, मत कर महारानी। हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तो मेरी शर्त यह है कि अपने अपने हथियार नीचे डाल दो। हथियार नीचे डाल दो। देखो, हम अपने हथियार जमीन पर उठा के ले जाओ।
हमारी बहन को आजाद कर दिया जाए, पहले इन लोगों को आजाद किया जाए। उसके बाद हमारी बहन को छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बिहारी लाल, इन दोनों के हाथ में कड़ी डाल दो। एक कैसा इंसाफ है, हमारी बहन को हमारे पास भेजो। मारूंगा चिथरा हो जाएगा सर तेरा। चल बेटे, हाँ? बांध हमको। इलाका मेरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कि खबरदार रुक जा यहीं और हीरा सिल बदले। खबरदार रुक जा यहीं और हीरा सिंह बदकार और वरना सीने के तेरे दर्दू गोली। और जबर जबर क्या कर रहा है कायर जबर जबर क्या कर रहा ओ कायर मक्का। और मारूंगा इस गले अभी सीने को मैंने तुझे रोका था कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार तेरे रास्ते में आऊंगा, जब तक कि मैं तुझे मौत का कफन नहीं पहना देता। तो फिर आज तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो ठीक है, आज या तो तू नहीं और या फिर मैं। तैयार? ठहरो ठहरो बेटे, ठहरो। ये तेरे गले में ताबीज, ये तेरे गले में ताबीज। ठहरो बेटे, ठहरो। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। बोल बेटे, बोल। ये ताबीज तेरे गले में कैसे आई? मेरे गले में ताबीज देकर तुम हैरत में क्यों पड़ गए? आखिर इस ताबीज के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो? क्यों जानना चाहते हो? इस ताबीज में बहुत बड़ा राज है बेटे। बोल, इसे तुझे किसने पहनाया था बेटे? तेरा पिता कौन है? तेरी माँ कौन है बेटे? ये ताबीज जब से मैंने होश संभाला है तब से हमारे गले में पड़ी हुई है, लेकिन ये राज मालूम नहीं है ये ताबीज मेरे पिताजी ने पहनाया है तेरे पिताजी ने या कि किसी और ने पहनाया है। इस बात से मैं अनजान हूं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे गले में ताबीज देखकर आप क्यों आश्चर्य में पड़ रहे हैं? हाँ बेटे, इस ताबीज को देखकर मेरा दिल बैठने को आ रहा है बेटे। ये ताबीज मेरे खानदान की निशानी है बेटे। खानदान? हाँ, लेकिन तेरे पिता कौन है बेटे? खानदान मतलब डाकुओं का खानदान? हाँ बेटे, अच्छा, डाकू हूँ, लेकिन मैं भी तेरी तरह एक इंसान हूँ बेटे। मैंने कब कहा कि तुम शैतान हो? लेकिन काम तो शैतान वाला ही करते हो। इंसान का चोला तुम्हारा जरूर है। बेटे, काम शैतान का करता हूँ, लेकिन ये वक्त का तकाजा है बेटे, वक्त का तकाजा है। बोल बेटे, तेरे पिता कौन है? क्या नाम है उनका? अगर आप मेरे पिताजी के बारे में जानना ही चाहते तो सुनो, मैं बताता हूँ। मेरा नाम सेनानायक सत्यम है, ये तो तुम जानते ही हो। हाँ जानता हूँ। और मेरे पिताजी का नाम श्री नत्थू माली है।
मैं जाति का एक माली हूँ और एक माली का एक डाकू से क्या रिश्ता हो सकता है? बेटे, माली से डाकू का रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन ताबीज से रिश्ता हो सकता है बेटे। तुम अपने पिताजी से मुझे मिलाओ बेटे, मिला दो बेटे, एक बार भगवान के लिए मिला दो बेटे। ठीक है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी ख्वाहिश है, तो मैं अपने पिताजी से जरूर तुम्हें मिलाता हूँ। मिला दो बेटे।